नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर क्यों है? ऐसा क्या है मांगा और एनिमे में जो हर उम्र के लोग इसके दीवाने बनते जा रहे हैं? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि मांगा और एनिमे में फर्क क्या है और ये दोनों कैसे जापानीज की पहचान बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मांगा आखिर है क्या। मांगा को समझो जैसे जापानीज कॉमिक बुक्स या ग्राफिक नॉवेल्स, लेकिन मांगा का स्टाइल बाकी कॉमिक से बिल्कुल अलग है। आपने नोटिस किया होगा कि मांगा अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में छापते हैं। इसे इसलिए क्योंकि मांगा को हर हफ्ते पब्लिश करना होता है। कलरफुल बनाने में ज्यादा समय और पैसे लगते हैं। मजे की बात यह है कि मांगा को बनाने के लिए एक बड़े क्रू की जरूरत नहीं होती। इसे एक इंसान बना सकता है जिसे मांगाका कहते हैं। ये मांगाका कहानी लिखते हैं, इलस्ट्रेशंस करते हैं और कई बार पूरी पब्लिकेशन प्रोसेस भी संभालते हैं। अब सोचो ये कितना कमाल है। एक ही इंसान अपनी क्रिएटिविटी से पूरी दुनिया को एंटरटेन कर सकता है। तो अब आते हैं एनिमे पर। आखिर एनिमे है क्या? जब हम एनिमे कहते हैं तो हमारे दिमाग में जापानीज एनिमेशन या कार्टून आते हैं, लेकिन जापान में एनिमे का मतलब सिर्फ जापानी एनिमेशन नहीं बल्कि किसी भी तरह का एनिमेशन या कार्टून होता है। अब मजेदार बात यह है कि जापानीज एनिमे में कहानी या दायरा बहुत बड़ा होता है। वेस्टर्न कार्टून्स अक्सर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, लेकिन जापानीज एनिमे इसमें कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन्स होती है और कई बार ये अडल्ट ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं। एनिमे के कैरेक्टर्स में एक अलग ही क्रिएटिविटी होती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लिमिटेड मूवमेंट्स और इमोशंस दिखाने का स्टाइल इसे बहुत खास बनाते हैं। अब सवाल आता है कि मांगा और एनिमे में बड़ा फर्क क्या है? मांगा को आप समझ सकते हैं जैसे कोई किताब, और एनिमे वो किताब पर बनी एक फिल्म जैसा। जैसे हैरी पॉटर की फिल्म उसकी किताब से इंस्पायर्ड है, वैसे ही कई एनिमे ये मांगा से इंस्पायर्ड है। मांगा ज्यादा आर्टिस्टिक और ओरिजिनल होते हैं क्योंकि मांगा का खुद नई कहानियां लिखते हैं, लेकिन एनिमे अक्सर पहले से बनी कहानियों को अडेप्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एग्जिस्टिंग मांगा पर एनिमे बनाना एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। भाई अगर पहले से ही मांगा का फैन बेस है तो एनिमे तो हिट होगी ही ना। मांगा और एनिमे की प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत फर्क है। मांगा एक सस्ता और तेज तरीका है। एक मांगा का चैप्टर लिखने, ड्रॉ करने और पब्लिश करने में बस कुछ ही दिन लगते हैं। वही एनिमे बनाने में महीनों लग जाते हैं। एक एक एपिसोड को तैयार करने के लिए बड़ी टीम और ज्यादा बजट की जरूरत होती है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल, मांगा बेहतर है या एनिमे? इसका जवाब आसान नहीं है। ये पूरी तरह आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको डिटेल्ड और ओरिजिनल कहानियां पसंद है तो मांगा पढ़ना पसंद आएगा, लेकिन अगर आपको विजुअल एक्शन, शानदार एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कहानियों का मजा लेना चाहते हैं तो एनिमे आपके लिए। वैसे कई लोग मांगा और एनिमे दोनों के फैन हैं, और क्यों ना हो, दोनों ही अपनी जगह बेहतरीन है। तो दोस्तों, मांगा और एनिमे में आपका फेवरेट क्या है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एनिमे और मांगा फैंस है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मांगा पढ़ो, एनिमे देखो और अपने इमेजिनेशन को उड़ान दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।